बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, रजब भट्ट एक मारूफ यूट्यूबर हैं। इनके हवाले से इनके बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले भी हैं, बहुत ज़्यादा लोग तनकीद भी करते हैं कि ये कंटेंट जो है वो फैमिली कंटेंट बनाते हैं, कोई क्रिएटिव कंटेंट नहीं होता। बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बहरहाल इस बात में कोई शक नहीं है कि वो एंटरटेनमेंट में पाकिस्तान के नंबर 1 यूट्यूबर हैं। गुज़श्ता दिनों उनकी शादी हुई और शादी के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। शादी के फौरी बाद गिरफ्तार किया गया और अभी कुछ देर पहले रजब भट्ट को जो है वो रिहा भी कर दिया गया। यानी कि रजब भट्ट की गिरफ्तारी, अचानक गिरफ्तारी और अचानक रिहाई हुई। ये पूरा मामला जो बताया गया है ना कि वो सिर्फ शेर के बच्चे वाला और वो बंदूक वाला मामला था, कहानी ये नहीं है। असल कहानी कुछ और है। हमने थोड़ा सा इसके ऊपर डिग आउट करने की कोशिश की है और थोड़ा सा इधर उधर जानने की चीज़ें कोशिश की है कि असल मामला क्या है। तो मैंने उसके ऊपर कुछ चीज़ें आपके सामने रख दूंगा कि क्या, किसने उठवाया, क्यों फ़ोन करवाए गए और क्या कहानी थी। इस पर कुछ चीज़ें पता चली हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। नंबर 1। नंबर 2, नाज़रीन किराम, आज की वीडियो में बात करेंगे नमल यूनिवर्सिटी में होने वाले वाक़े के बारे में, जहां पर DGISPR सोशल मीडिया के मनफी असरात के पेश नज़र एक मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए नमल यूनिवर्सिटी में पहुंचे। तो वहां पर जो स्टूडेंट्स ने सवाल किए वो बड़े ही चुभते हुए सवाल थे, बल्कि एक स्टूडेंट ने तो ये भी कह दिया कि कहीं मुझे उठवा तो नहीं देंगे। तो ये क्या कहानी, कि ये क्या मामला आया DGISPR के साथ, नमल यूनिवर्सिटी के अंदर क्या हुआ, ये दूसरा मामला है। और तीसरा, नाज़रीन किराम, कल अचानक से छुट्टी कर दी गई है पंजाब के तमाम शहरों, खासतौर पर पिंडी, इस्लामाबाद के अंदर, पिंडी के अंदर छुट्टी कर दी गई है। ये जानने की कोशिश की गई, ढूंढने की कोशिश की गई ये पूरा मामला क्या है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रही है कि ये क्यों छुट्टी दी गई है, इसके पीछे कहानी क्या है, या ये क्या करने की कल कोशिश है। कल इनका कुछ बड़ा करने का इरादा तो नहीं है। इसके पीछे कोई कहानी अभी तक समझ में नहीं आ रही है। तो हमने थोड़ा सा इधर उधर जानने की कोशिश की है कि ये कहानी क्या है। इसके ऊपर भी नाज़रीन किराम आपके सामने बात करनी है। कुछ खबरें चीन के हवाले से भी हैं। चीन भी हमारी अब रमज रमज से वाकिफ हो चुका है, उस हवाले से भी कुछ खबरें हैं। और इमरान खान को एक और जगह से डील ऑफर की जा रही थी, इमरान खान ने वहां पर भी इनकार कर दिया है। इसके ऊपर भी कुछ पता चला है, ये भी मैंने आपके सामने रखना है। तो कहने का मतलब है काफी सारी खबरें हैं, काफी सारे मौजूआत हैं। कोशिश करता हूं एक एक करके आपके सामने रख देता हूं, लेकिन सबसे पहले रजब भट्ट के मामले के ऊपर गुफ्तगू कर लेते हैं। देखिए नाज़रीन किराम, मैं हमेशा से नाक़िद रहा हूं ऐसे कंटेंट का जिसके अंदर कुछ लर्निंग के लिए ना हो। बहरहाल, लेकिन अगर एक शख्स को लोग पसंद करते हैं और इतनी बड़ी तादाद में पसंद करते हैं, तो हमें इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए और कहना चाहिए बट ठीक है, सही है। जहां बहुत लोगों के पसंद करने वाले हो तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो इसमें कोई शक नहीं है कि रजब भट्ट जो है वो पाकिस्तान का एंटरटेनमेंट का नंबर 1 यूट्यूबर है। अब उस रजब भट्ट की शादी हुई, उसमें ये सारे टिकटॉकर्स और सारे जो यूट्यूबर्स हैं एंटरटेनमेंट के, ऑब्वियसली कोई भी ऐसा यूट्यूबर नहीं था जो जर्नलिस्ट था, वहां पर मैंने नहीं देखा, लेकिन एंटरटेनमेंट के सारे टिकटॉकर्स, बिगो लाइव वाले या फिर ये यूट्यूबर सारे पहुंचे और इन्होंने अच्छा खासा मजा किया वहां पर, पैसे शैसे फेंके और बहुत ज्यादा जो है ना वो एंटरटेनमेंट इन्होंने की वहां पर। तो नाज़रीन किराम, ये सब वहां पर चलता रहा। अब ये इसके ऊपर बात हो सकती है यार ये राइट है, ये गलत है, लेकिन ठीक है, एक बंदे के पास पैसे हैं, उसने अगर एंजॉय किया, शुगर लगाया, तो उसमें कोई इतनी इस मामले पर कोई तनकीद बनती भी नहीं है। बहरहाल इस शादी के फौरी बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पता कि चला जी, महकमा वाइल्ड लाइफ ने बताया, ये एक अलग मुकदमे की बात हुई और एक असलहा मिलने की अलग मुकदमे की बात हुई कि 2 गिफ्ट्स मिले हैं। एक गिफ्ट एक शेर का बच्चा उन्हें गिफ्ट किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई इस तरह का काम नहीं है, और उनको शेर का बच्चा उनके घर में था। और दूसरी एक बंदूक थी, बड़ी खूबसूरत एक असलहा, वो उनको गिफ्ट मिला। इसके बाद चर्चा हुआ और वो पहुंच गए, गिरफ्तारी हो गई और उनको उठा के सलाखों के पीछे डाल दिया गया। अब इसके पीछे कहानी कुछ और थी। पता ये चला, बताया ये गया, बताने वाले ये बताते हैं कि कुछ हासिदीन ने, रजब भट्ट के कुछ हासिदीन ने पुलिस को अंदर खाते ये बताया कि ये तो PTI का कारकुन है, PTI का बंदा है, और उसके ऊपर कुछ वीडियो स्टूडियोज दिखाई गई जहां पे वो ये बात कर रहे थे कि भाई अगर मैं वोट दूंगा तो इमरान खान को दूंगा। तो हमने बताया गया कि यार ये तो PTI का बंदा है। तो इस चक्कर में पुलिस को उनके हासिदीन ने, जो हमारी इत्तलात है वो ये है कि बताया और बताकर जो है ना वो गिरफ्तारी के लिए कोशिश की। तो पुलिस जनाब वाला हमेशा महकमा वाइल्ड लाइफ वाले, कैसे अचानक हो सकता है कि महकमा वाइल्ड लाइफ वाले और ये सारे अचानक पहुंच जाए और इतनी फुर्तियां दिखाएं। तो शक ये था कि भाई वो PTI से कोई कहानी है, कोई मामला है और कुछ इस तरह की चीज है। बहरहाल वो वहां पे पहुंचे, उनको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके ले गए। पूरे मुल्क में तनकीद हुई। ऑब्वियसली ये तो कोई तरीकाकार नहीं है यार, एक बंदे को गिफ्ट मिले हैं गैर जरूरी तौर पे आपने एक बंदे को इतना हाईलाइट करवा दिया है। वो ठीक है, एंटरटेनर है, एक अच्छा एंटरटेन कर रहा है, बस ठीक है, और उसके हासिदीन भी होंगे और उससे हासद करने वाले भी होंगे, बस थोड़ा एहतियात से काम लेना चाहिए। तो बहरहाल नाज़रीन किराम,
बाद में जब तफ्तीश की तो पता चला, कहानी ये पता चली कि भाई उस बंदे का ना पीटीआई से कोई ताल्लुक है, ना वो ओहदेदार है, ना वो टिकट होल्डर है, ना उसका कोई लेना है, ना कोई देना है। इमरान खान से मोहब्बत करने वाले तो यार बेशुमार लोग हैं। फिर इधर उधर लोगों ने, ऑब्वियसली रजब भट्ट के भी ताल्लुकदारियां होंगी, दोस्त वगैरह होंगे, तो वो बीच में इन्वॉल्व हुए। और अभी कुछ देर पहले महकमा वाइल्ड लाइफ ने तो जनाब माल मुकदमा बरामद होने के बावजूद भी दरखास्त जमा नहीं करवाई, और असले वाले मामले पर भी पुलिस ने भी शख्सी जमानत पर छोड़ दिया, और वो शख्सी जमानत पर रिहा होकर घर आ गए। तो आप एक मिनट के लिए सोचिए, अगर वाकई उनका पीटीआई से ताल्लुक होता और ये वाकई पीटीआई वाले मामले के अंदर अगर उनको अंदर किया होता तो इस बंदे बेचारे की कभी भी जमानत ही ना होती। असले के मामले में शख्सी जमानत होगी, वाइल्ड लाइफ ने मुकदमा ही दर्ज नहीं किया। ये असल पीछे पूरी कहानी थी। अगर सिर्फ उनको वाकई इस मुकदमे में गिरफ्तार किया जाता तो कभी भी ना छोड़ा जाता। ऑब्वियसली ये पुलिस से भी गलती हुई कि इन्होंने जानबूझकर एक पुट्ठे मामले के अंदर पंगा लेने की कोशिश की, जिससे फिर वो बाद में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। अच्छा, नाज़रीन किराम, रजब भट्ट खैर वो रिहा होकर घर चले गए हैं। कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर अगर सिर्फ आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन नहीं हैं तो फिर कुछ भी मुमकिन है। आपके साथ मौके पर इंसाफ किया जा सकता है, आपके साथ की गई ज़्यादतियों का मौके पर बदला लिया जा सकता है, और आपको जो है वो बड़ी सारी चीज़ों के अंदर रिलीफ मिल सकता है। सिर्फ उसके अंदर उसके लिए एक क्वालिटी होनी चाहिए कि आप पीटीआई के कारकुन नहीं निकलने चाहिए। दूसरी बात, नाज़रीन किराम, ये मामला सुन लीजिए कि आज नमल यूनिवर्सिटी में कल क्या हुआ। नमल यूनिवर्सिटी में नाज़रीन किराम जो DGISPR हैं वो गए, और एक मौजू था सोशल मीडिया के मनफी असरात के ऊपर। इसके ऊपर DGISPR ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी थी, लोगों से माफ कीजिएगा गुफ्तगू करनी थी, स्टूडेंट से बातचीत करनी थी। ये एक नशिस्त थी। आजम खान साहब जो BBC के नुमाइंदे हैं, BBC उर्दू के, और बहुत बड़ा जर्नलिस्ट है, इससे पहले भी बहुत ज़्यादा जगहों पे काम कर चुके हैं, उन्होंने इस मीटिंग का, ये जो स्टूडेंट्स के साथ नशिस्त हो रही थी उसका कुछ अहवाल बताया, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, जी, यूनिवर्सिटी के एक तालिब इल्म ने DGISPR से सवाल किया कि क्या सवाल करने पर ही उठाया तो नहीं जाऊंगा। DG ने इस्तफसार किया कि आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जिसे उठाया गया हो। तो तालिब इल्म ने कहा, जी हाँ बिल्कुल, मैं ऐसे शख्स को जानता हूं। उसके बाद बताया जाता है कि फिर खामोशी हो गई। लेकिन DGISPR ने यह सवाल पूछा कि आप किसी को जानते हैं जिसको उठाया गया हो। तो स्टूडेंट कहता है, जी मैं जानता हूं, बिल्कुल, मेरे सामने ऐसे लोग हैं जिनको उठाया गया। फिर कुछ तलबा से कहा गया, अभी आप कम उम्र हैं। तलबा सवाल करते रहे, तो DGISPR ने कुछ तलबा को कहा, और ये मेरे लफ्ज नहीं है, मैं कोट अनकोट आजम खान को कोट कर रहा हूं, ठीक है, जो जिन्हें इस बारे में पहले फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिली। तो उन्हें कहा, पूछा गया कि जनाब, DGISPR साहब ने कहा, कुछ तलबा से कहा कि अभी आप कम उम्र हैं, आपको तारीख का सही तरीके से इल्म नहीं है, तो लिहाजा उन्हें इस तरह से जो है, बहरहाल ये नशस्तें होती रहनी चाहिए। मुझे लगता है कि DGISPR साहब को मजीद नशस्तें मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है ना वो कंडक्ट करनी चाहिए। तलबा को कोई इस बारे में कोई कन्फ्यूजन है तो ऑब्वियसली अगर तलबा को लगता है कि यार मतलब अगर ये वाकई गुमान है कि यूथ गलत तरफ जा रही है तो वो तलबा को कन्विंस कर लें, या फिर तो वो मामलात का अंदाज़ा देखकर, लोगों की सूरत हाल देखकर, यूनिवर्सिटी के तलबा की बातचीत सुनकर हो सकता है DGISPR साहब या फिर इदारा कन्विंस हो जाए। तो इस तरह की जो नशिस्तें हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। आपको ग्राउंड जीरो से इंफॉर्मेशन मिलती है, आपको पब्लिक पल्स का डायरेक्टली फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलती है, आपको अंदाजा होता है कि पब्लिक क्या सोच रही है। और मुझे लगता है कि नमल यूनिवर्सिटी, खास तौर पर नमल, नाज़रीन वैसे भी यूनिवर्सिटी भी नमल इंपॉर्टेंट है, तो नमल यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों की ये इस तरह से जो है ना वो गुफ्तगू, मुझे लगता है कि इसका असर होगा ऑब्वियसली, और इदारे के अंदर शायद DGISPR साहब जो है वो रिपोर्ट करेंगे कि स्टूडेंट्स सोच क्या रहे हैं, क्योंकि इन स्टूडेंट्स को किसी ने नाज़रीन किराम प्रोग्राम करके नहीं बिठाया हुआ था, ना ही इन स्टूडेंट्स को किसी ने जो है वो समझा बुझा के बिठाया हुआ था। ऑब्वियसली ये पढ़े लिखे आज की नौजवान नस्ल है और DGISPR के सामने इस तरह से प्रोग्राम्ड किए हुए बच्चे बिठाए भी नहीं जा सकते हैं। ऐसे बच्चे नहीं बिठाए जा सकते हैं जिनको मतलब आप समझा बुझा के या फिर जो किसी प्रोपेगेंडे के लिए या किसी मुहिम के लिए बैठे हों, तो ये मामला नहीं था। अच्छा नाज़रीन किराम, एक और कहानी है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। कल एक छुट्टी का ऐलान किया गया है। ये छुट्टी बड़ी अजीबो गरीब छुट्टी है। 16 दिसंबर वाले दिन पिंडी के अंदर छुट्टी, कल हफ्ते का पहला दिन भी है, तो चहमगोइयाँ शुरू हो गई हैं कि ये क्या मामला है, कल क्यों जो DC साहब हैं उन्होंने छुट्टी का कह रहे हैं। पता करने पर पता भी नहीं चल रहा, ज़राए से पता भी नहीं हो रहा, मामलात का अंदाज़ा नहीं हो रहा कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, और ये क्यों जो है ना वो छुट्टी दे दी गई है। क्या कल कुछ बड़ा करने का इरादा तो नहीं है।
कुछ ऐसा तो इरादा नहीं है कि सियासी तौर पर कोई एडवेंचर किया जाए कल, तो कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी नाज़रीन किराम अभी तक हमारी इतलात के मुताबिक कुछ समझ नहीं आ सकी। कैफ़े चल रहे हैं, बहुत सारे कैफ़े चल रहे हैं, मैंने भी ढूंढने की कोशिश किया, मुझे कुछ पता नहीं चला कि ये क्यों छुट्टी दी गई है। हो सकता है वैसे वाकई वैसे ही छुट्टी दी गई हो, लेकिन चीज़ें इतनी आसान होती नहीं है। कैफ़े लगाने वाले कैफ़े लगा रहे हैं, हो सकता है कल कहते हैं, हो सकता है कल इमरान खान के हवाले से कुछ इस तरह का डिसीजन होना हो, फौजी अदालत को ये वो, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है कि कल उन्हें इमरान खान को फौजी अदालत के हवाले किया जाए, इसके चांसेस कम नज़र आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कुछ भी जो है ना वो बैद नहीं है। यहाँ पर पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर सब कुछ हो सकता है, तो ये भी कहानी है। अच्छा जनाब, एक और ख़बर सुन लीजिए। फ़ौज के बड़े ही करीबी समझे जाने वाले रिपोर्टर हमाद हसन साहब ने कहा है, उन्होंने कहा जी खबर यह है कि बाहर मुल्क में मुकीम एक पाकिस्तानी नयाद खातून जिन मामलात को आगे बढ़ा रही थी, इमरान खान ने उससे भी इनकार किया है। मानना पड़ेगा नवाज शरीफ के बाद एक और ज़िद्दी से वास्ता पड़ा है। पहली बात तो यह है कि मुझे हमाद हसन साहब से एतराज़ ये है, बिशारत राजा साहब ने भी इसके ऊपर लिखा, वो केड़ा ज़िद्दी है नवाज शरीफ केड़ा ज़िद्दी है इसके ऊपर मुझे एक्सप्लेन करना भी जो है ना वो मुझे हंसी आ रही है। लेकिन हाँ, ये खबर ज़रूर मिली है कि एक खातून थी जो मामलात को आगे बढ़वा रही थी, लेकिन इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया है। इमरान खान साहब वाकई किसी चीज़ से ना डर रहे हैं ना झुक रहे हैं। वो कहते हैं ठीक है मेरी हड्डियाँ चली जाएँ इस जेल से बाहर, डील करके तो नहीं जाऊँगा, ऐसे तो फिर ऐसे सही। तो मुझे लगता है कि इसी तरह से फिर बड़े फैसले हुआ करते हैं, या तख्त होता है या तख्ता होता है, लेकिन दोनों तरह से कौम हमेशा के लिए याद रखती है, हमेशा के लिए वो बंदे अमर हो जाते हैं। तो जिस शख्स के लिए इतने लोगों ने जाने दे दी हों, वो शख्स भी तो ये समझता होगा ना यार, मेरे लिए इतने लोगों ने जाने दिए हैं, तो क्या ही होगा अगर मेरे साथ भी कुछ हो, तो कुछ भी वो किसी भी इमरान खान किसी भी नतीजे के लिए तैयार बैठा है। तो ये कहानी है नाज़रीन किराम। एक चीन वाला मामला रह गया, वो अगली वीडियो में आपके सामने रखूंगा। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदा।